हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के बिहार एसएससी के होने वाले एग्ज़ाम के ऑल जी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वैसे तो यह एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यह आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप देख सकें कि बिहार एसएससी का जो क्वेश्चन होता है वो किस लेवल का होता है, किस तरह का होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, अपने हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल आपका दिया गया है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवित कहलाती है, तो लाइकेन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है, तो 4.5%। फिर यहाँ नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्षमता पर रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है, तो यह है विशाल महासागरीय विस्तार का होना। कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड, कोलकाता में है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था वो बंगा गांव में हुआ था, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है फ्रेंड, तो स्वामी नाथन है। और जब पूरे विश्व में कहे तो नॉर्मन बोरलॉग आते हैं। प्रथम अंगला बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड एम हर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र। नेक्स्ट कह रहा है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किए थे वो थे डट्टन ने। बिहार में नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो राजस्व अधिशेष राज्य है ये बिहार। जमना जिस प्रकार ठोस से संबंधित है उसी प्रकार पिघलना के संबंध, तो सभी को पता है तरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन करने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है, तो यह अधिनिष्ठ विधायन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड वो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन थे, तो ये विनोद शर्मा थे। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं, तो एक इसमें सिग्मा होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मिशन इंद्रधनुष का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष जो गवर्नमेंट द्वारा एक लाया गया योजना था जिसमें सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना था। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं क्या कहलाता है, तो क्लोरेला कहलाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में भाषा सम्मान को दिया जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं उनका कॉलेजिएट होता है जो उन्हें चुनते हैं, और उसके बाद जो चुना जाता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं।
ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़ी गई है? तो ये 42वां संशोधन है। प्रकाशग्राही कोशिका शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, ये किसमें है? ये रेटिना हमारी आंखों का है जहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संस्थाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन से प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है, और जब प्रतिरोध बोला तो सिर्फ उसका ओम होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2015 में लाया गया था। किस अवधि को योजनावकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता है? तो 1966 से 69 के जो पीरियड था उसे कहा जाता है प्लान हॉलीडे। अनुच्छेद 38 यानी अनुच्छेद जो 23 प्रदान करता है क्या? तो समान न्याय तथा नियुक्ति विधिक सहायता प्रदान करता है अनुच्छेद 38। बिंबासर किस राजवंश का शासक था? तो सभी को पता है बिंबासर जो था वो हर्यक राजवंश का शासक था। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन प्रदेशों में से किसमें मुख्य शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के याद में ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। क्वार्टेल अवक्षेपित का उपयोग किया जाता है किसमें? तो धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। एक वृत्ताकार शक्ति का जरूरत आघूर्ण किसकी व्यास के परिता होगा? तो ये जान लीजिए फ्रेंड, mr²/4 होता है। आरबीआई द्वारा नगर आरक्षित अनुपात में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ होता है कि वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए धन कम होना। ये आरबीआई तब करती है जब उसका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो। जिस शिंजो एबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? तो शिंजो एबे जो जापान के थे प्राइम मिनिस्टर, हाल में ही उनका हत्या कर दी है गोली मारकर, एक उनका जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे उस टाइम। गांव स्तर का पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं, और 5 साल में इनका क्या होता है, हर साल चुनाव करवाया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का, और ये कहाँ पे आपका है? ये उत्तराखंड में है। पंपास, तो पंपास ये एक घास स्थल है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्स ये अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सिल्वास ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये फ्रेंड ये क्वेश्चन जो दिया गया था तो मैच करना था, है ना, ये मैच करना था, तो आपके लिए हमने इस तरह से बना दिया है। जो सही आंसर पंपास अर्जेंटीना में होता है, वेल्स अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और सिल्वास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बंधाव टाइगर रिजर्व में नया स्थानों की खोज की है? तो यह मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर बिहार में 1957 यहाँ पे होगा, है ना, कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह थे, है ना, बिहार से, जगदीशपुर से। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो वोल्ट मीटर से। वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार दिया गया है, नीना गुप्ता को दिया गया है।
भारतीय रेलवे ने हावड़ा कोलकाता मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ऑन बोर्ड ट्रेल एंड टाइम अप माई ईयर्स इन बीसीसीआई की आत्मकथा किसने लिखी है? तो रत्नाकर सेठी ने लिखी है। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इन मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं साला देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 163 में, यानी कि 163 में। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। हेलसिंक की राजधानी किसका है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है वो हेलसिंक होती है। लैक्टिक अम्ल कौन से समझौता कराता है? तो ये प्रकाशिक समझौता कराता है। भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है जोरहाट, जो कि कहाँ है? असम में। जोरहाट में, जो कि असम में है वो। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो शारदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन से देश का मानव विकास सूचांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था जिसमें श्रीलंका आंसर होगा हमारा। तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है किसने बनाया? तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनाया था। विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो ये सदन के कुल सदस्यों का 6वां भाग। बीटा 6 परिणाम है किसका? दुर्लभ नाभिक बल का। नेक्स्ट कहा गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषा हैं? तो ये सभी को पता है, 22 है। कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन दिया था 4-5, जो तो पूछ जिसमें बताना था आपको कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है। कौन राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये गुजरात है। गुजरात का जो तट है उसके को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद पर धारण किए हुए हैं? तो ये रक्षा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एक 100 प्रतिरक्षा विकास को जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, वह है अस्थि सुशीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं जहाँ पे बोल रहा है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में है, यहीं से लॉन्च किया गया था। किसे यूनेस्को की शांति पुरस्कार 2022 दिया गया था? ये तो एंजेला मार्केल है, जो कि जर्मनी की है। भारतीय के संविधान का अनुच्छेद 157 यानी कि 100 किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। यहाँ पे बोल रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे फ्रेंड, जिसमें से जो अंतिम जो थे यानी कि 24वां जो थे अंतिम, वो कौन थे? हमारे महावीर थे। ठीक है, 24वां महावीर थे। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा होती है। यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा दिरहम है। कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें कानून व्यवस्था विभाग,
शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1665 ईस्वी को। इथेन इसका प्रामाणिक सूत्र C2H6 के पास 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो फ्रेंड ये थे हमारा बिहार एसएससी के 23 दिसंबर, है ना, कौन सा, 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट के जीए का ऑल क्वेश्चन पेपर। वैसे ये शिफ्ट कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया ताकि आप देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हर एक शिफ्ट वाइज मैथ का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का शॉर्ट ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी उसे बना सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें।